बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ये अभी इन्होंने वकील की बजाय जज करने वाला वो लतीफ़ा है उसकी मिसाल दी है, लेकिन पाकिस्तान में मैं दो मिसालें आपको दूंगा, आप उसके ऊपर राय अपनी दे सकते हैं। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे, नवाज़ शरीफ के दस्तखत से टिकट जारी हुए थे और अदालत से फैसला हो गया था कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। नवाज़ शरीफ क्योंकि क्वालिफाई नहीं करते एज हेड ऑफ़ द पार्टी, तो उनके जारी किए हुए टिकट भी वैलिड नहीं है, तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फिर वहीं से अदालत से एक फ़ैसला आया बल्ले के निशान के हवाले से, और वो भी पूरे इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद काजी साहब को याद आया कि ये तो बल्ले के ऊपर मैंने बात ही नहीं थी की, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने सत्यानाश कर दिया। तो अगर अदालतें ये काम करेंगी तो ये इंसाफ नहीं है, ये तो इंसाफ का कत्ल है। दानियाल साहब। नदीम मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, इंसाफ का कत्ल है या नहीं, ये तो शायद अदालतें और जो आने वाला टाइम है वो बेहतर बताएगा। लेकिन आपने, क्योंकि आपका सवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले मुतल्लिक था, तो आई वांट टू गिव माय स्टेटमेंट ऑन दैट कि देखें, आपका पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि एक जज जो है वो सर्टन एरिया में लगा है, उसने इम्तहान दिया है और फिर वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये क्या नाम है, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू उसकी ट्रांसफर आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगा या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, उन्हीं के ही फाजिल कुलीग्स और जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो करेगी। और जो वो डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद छोटा सा एक शहर है, यहाँ 20-20 साल से जजेस लगे हुए हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप हो जाते हैं। आपके ऑटोमेटिकली आपको अपनी पसंद और नापसंद के आपके क्लाइंट्स होते हैं, वकील होते हैं, केसेस होते हैं। तो इस जो अभी ये एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे आपकी एक ट्रांसपेरेंसी का जो सेटअप है वो बेहतर होगा। और द कमिंग ईयर्स आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे कि जब आपकी रोटेशंस शुरू हो जाएंगी। हाँ, हर चीज का एक नेगेटिव सर पहलू ये होता कैसे है, हम होगा उस दानियाल नेगेटिव साहब? पहलू को। जो शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला था, आपने लाहौर से एक बंदे को ट्रांसफ़र करके पहले तो उसका वो इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया कि वो चीफ जस्टिस बन जाए। अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर में, जहाँ से वो ऊपर से नीचे 10वें 12वें नंबर पे चले जाएगा। तो ये तो इंसाफ का कत्ल आप लोगों ने किया फिर। देखें, आप अगर सीनियरिटी बेस के ऊपर कह रहे हैं, अगर जहाँ कोई जज सीनियर हो तो सीनियर मोस्ट होगा इन द टाइम ऑफ सर्विंग। और अगर किसी और ऐसे स्टेशन में चले जाता है जहाँ वो उससे ज्यादा सीनियर जजेस बैठे हैं, वो 10 के बजाय 20वें नंबर पे आ जाए, उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिक्वेजिशन चीजें जो हैं और तरीक़ेकार मौजूद है। तो इससे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, मैंने जिस तरह कहा, वो ना बनती हैं ना बनेगी। आपका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और मैंने इस तरह कहा पहले कि इसमें जो एक बिल्कुल इसमें हर्डल्स भी आएंगे या शायद कोई टीडिंग इश्यूज आए, लेकिन इन लॉन्गर रन जो है इससे चीजें बेहतर होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर रावलपिंडी का जज है, वो पिछले 10 साल से सिर्फ रावलपिंडी में सर्व कर रहा है, उसका एक चेंबर है, उसका एक एक नेटवर्क है, एक सलाम दुआ के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, एक ऑटोमेटिकली एक बायस या लाइक्स या डिसलाइक्स पैदा हो जाते हैं। जब आप पूरे पाकिस्तान में रिवॉल्व सर इससे करेंगे, इंसाफ नहीं रोटेशन होने करेंगे, तो वाला आप जो आप कह देखेंगे रहे कितना हैं। खूबसूरत मुल्क भी है। इससे इंसाफ नहीं होने वाला। इंसाफ के लिए आपको कुछ असूल ज़ाब्ते वज़ा करने पड़ेंगे, कुछ अखलाकियात वज़ा करनी पड़ेंगी। जिस शख्स ने, जिन जजों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, वो अगर जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू आपको सुना हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्यों दी थी। या जस्टिस वजूद्दीन के वालिद ने जो बाद में बातें बताई, तो वो भी आपको पता है कि उन्होंने क्या बताई थी। नवाज शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल पे जब डिसक्वालीफाई किया गया तो वो क्या हकायक थे वो भी आपको पता है। तो जी ये बिल्कुल तरीकाकार बिल्कुल। पाकिस्तान में आप समझते हैं, ठीक है, तो कल उनके साथ हुआ था तो आने वाले कल में आपके साथ भी होगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नदीम मलिक जल्दी साहब, आ जाएगी, आपकी भी बारी आ जाएगी। तरीक़ाकार के ऊपर तो आपका डिफरेंस हो सकता है। और मैंने जिस तरह कहा कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिविटी के भी स्पेस होती है। लेकिन पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार
फॉलो किया जाता है, और ओवर कमिंग ईयर्स एंड कमिंग टाइम आपके जून जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो ये बेहतरी ही होगी। हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाँ, लाइक्स और डिसलाइक्स या अपनी मर्जी के लोग बैठा दो और फिर सब बंदों से वही फैसले कराओ, तो वो एक ऑटोमेटिकली उसका एक पहलू मौजूद होगा और हमेशा रहेगा। लेकिन एज टाइम पासेस, एज टाइम विल पास, तो इंशाल्लाह इससे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और जो रोटेशन की वजह से जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो ख़त्म होकर ज़ातियात की लाइक्स और डिसलाइक्स ख़त्म होंगी, और ऑटोमेटिकली एक बेहतर रूलिंग्स, वर्डिंग्स और चीज़ें आएंगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का केस हो या हमारे और सर पॉलिटिकल मोजे केसेस की हो, दुआ करिए, हाँ बिल्कुल। आपकी इन तरमीमों से बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं है। मोजे की दुआ करिए कि अल्लाह करे कि मोजा हो जाए। जनरल तारिक साहब से वो दूसरे टॉपिक को भी साथ कवर कर लें, ज़्यादा नहीं तो आगे निकल जाएगा मामला। सर वो आज ट्रंप साहब तो रोज़ कोई नया बयान ठोक देते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि वो कह रहे हैं जल्दी से हरमुज़ खोल दो, अब हमारे हालात बहुत बुरे हैं। तो हालात तो पूरी दुनिया के बुरे हैं और हरमुज़ खोलनी भी चाहिए, ठीक है, डील भी होनी चाहिए। कब तक होगी डील, मामला तो आगे कैसे चलेंगे? मैं इस पाने से पहले थोड़ा सा एक क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूँ जजेस के बारे में, कि देखिए हमने आपने जो मिसालें दी, इससे हमें सीख के अपने अंदर प्रोसेस को बेहतर करना होगा और चेक एंड बैलेंस रखने होंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 3 करप्ट इदारे हैं पाकिस्तान के टॉप, उसमें पुलिस को बताया गया, जुडिशरी को बताया गया और टेंडरिंग सिस्टम को बताया गया। तो अलग-अलग पर्सनैलिटी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, कोई बहुत अच्छे हैं कि इनकी कुछ की रिप्यूट अच्छी नहीं, बट जैसे फौज में है ना जी, सिस्टम एक मैच्योर है और उसके तहत आप चलते हैं, उसको वायलेट आप नहीं कर सकते। सर और अगर आप सीनियर हैं तो फिर आप अपने जहां मर्जी चले जाएं। सर आपने जो मिसाल दी है, मैं आपकी मिसाल से ही देखिए, फौज में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान ने 70-80 सालों में एक ही इदारा बनाया है, फौज। तो बाकी और सीखना चाहिए। फौज में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो नवाज शरीफ की या इमरान खान की मर्जी से नहीं होती। एक दफा इमरान खान ने कोशिश की फैज के मामले में, तो इंजाम क्या हुआ वो भी पता चल गया। जजों के मामले में हम सारे जाके मुदाखलत करते हैं, ठीक है ना, हुकूमत भी करती है और आप लोग भी करते हैं। ये रोकने की जरूरत है सर, ताकि उसको भी इदारा बनने दे, उसको खड़ा होने दे। ट्रंप पे आ जाए। ट्रंप साहब तो आज जो ट्वीट किया है कि ईरान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, और उन्होंने खुद हमें, ईरान ने कहा है कि हम तो कोलैप्स होने वाले हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें। तो मेरा ये ख्याल है उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलनी होगी, दोनों को, और दोनों को खोलनी होगी, और वक्त खोलनी होगी। देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और ईरान ने तो खोल दी थी जब हमारे फील्ड मार्शल साहब 14 से 16 अप्रैल को होके आए, तो 16 को वापस आए और 16 की रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने खोल दी है। लेकिन उधर से आया अमेरिका से कि हमने वो बंद कर दी है। तो ना ईरान उसको बंद कर सकता है, ना टैरिफ लगा सकता है, ना अमेरिका इंडेफिनेटली उसको कर सकता है। और जो रिपोर्टें आई हैं अमेरिका से निकल रही हैं कि उनका गल्फ में बेसिस में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, और रोज 1 से $1.5 बिलियन अभी भी खर्चा आ रहा है। $500-600 मिलियन ईरान का भी आ रहा है। तो ईरान की सारी ट्रेड भी देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो फील्ड मार्शल ने 3 दिन वहां रह के जो एक्सचेंज की वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान, आई थिंक वो मोस्ट वर्केबल सोल्यूशन वही है। बाकी जो मर्जी तारे तूरे खींचने की कोशिश करें, बात आगे नहीं बढ़ रही। देखिए, अभी ईरान जो कह रहा है, लेटेस्ट जो चीज़ें पता चली हैं कि जी न्यूक्लियर के मामले को थोड़ा सा साइड पर रख दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल लेते हैं। भाई, आपके साथ जो जंगें हुई हैं पिछले 1 साल में 2, वो न्यूक्लियर पे हुई हैं। न्यूक्लियर के साथ डील होगी, जो भी होगा वो न्यूक्लियर उसमें शामिल होगा। उस पर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई क्लैरिटी देनी होगी। और अमेरिका देखिए 14 से 15 मई को जा रहे हैं ट्रंप साहब चाइना, वहाँ उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ, तो वो उससे पहले इसको खोल के जाएंगे। वरना अगर नहीं खोलते तो चाइना का जो 80 से 90% ऑयल लीडर है, तो आज वैसे LNG का एक शिप गुजरा है UAE का वहाँ से, तो ये अमेरिका उसको इंडेफिनेटली बंद नहीं कर सकता। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि 14-15 मई से पहले, काफ़ी उससे पहले एक कोई एग्रीमेंट थोड़ा करेंगे जिसमें खोलनी पड़ेगी इनको, और शिपमेंट वहाँ से चलेगी। बैरिस्टर दानियाल साहब से भी थे। बैरिस्टर दानियाल साहब, जो पाकिस्तान की बहुत ही शानदार कोशिश थी कि दोनों मुल्क जो 50 साल से बात नहीं करते उनको इकट्ठा बिठाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन आखिरकार माहिदा तो तेहरान और वाशिंगटन नहीं करना है। पाकिस्तान दोनों को इंकरेज कर सकता है, उनके इख्तलाफात कम करने की कोशिश कर सकता है। अब क्या तवक्कुआत है, नेक्स्ट राउंड कब होगा और कैसे होगा? देखिए, इसमें नदीम मलिक साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है कि कॉमन मैन के लिए कि जो मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, मीडिएटर होता क्या है। मीडिएटर एक जिरगोई होता है जो जिरगा करता है, वो जिरगा कामयाब हो या कामयाब ना हो, जो मीडिएटर होता है या जिरगोई होता है उसकी माशरे में हैसियत होती है, और माशरे में जिरगा वही कराता है जिसकी कोई अपनी हैसियत हो, और जिरगा कराने से उसकी हैसियत में बेहतरी आती है, कमी नहीं। तो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल है, ये बड़ा पर्टिनेंट रोल है। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, आज दुनिया की नज़र में एक पीस मेकर या पीस कोलैबोरेटर के नाम से सामने आया और दुनिया पे एक नए नाम से जान रही है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी काविशें हैं फील्ड मार्शल साहब की, आर्मी प्राइम मिनिस्टर की, आपके फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड मंथ्स यू विल सी कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और है ये भी एक, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। देखें, ये हम वो कौमों की बात कर रहे हैं जो पिछले 75 साल से 47 ईयर्स से आपस में इकट्ठी बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको सेम टेबल के ऊपर लेके ला के आने के लिए दोनों हार्डन्ड है, जो पंजाबी कहते हैं पींडे हो गए हैं। ईरान भी पींडा हो गया है कि इतने अरसे से सैंक्शंस को जो फेस कर रहा है। तो अब जो जूं इन डिप्लोमेटिक टर्म्स एज टाइम पासेस, तो कुछ वो फॉरगो कर रहे हैं, कुछ ये करेंगे। तो हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें एक बड़ा पॉजिटिविटी है, उसमें एक खलूसी नीयत है, और बड़े मेहनत के साथ पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन कमिंग डेज एंड कमिंग मंथ्स वी विल बी एबल टू गेट देम बैक ऑन द सेम टेबल एंड अग्रीइंग ऑन द थिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल बाय बोथ पार्टीज। तो उसमें इंशाल्लाह एक बेहतरी आपको बिल्कुल सही। नजर आएगी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड वीक्स।